नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर सनातनियों का जो 500 सालों का जो इंतजार था, आज वो खत्म हुआ। राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। लाखों लोग, करोड़ों लोग लाइव प्रसारण देखते मिले और हर की जुबां पे बस जय श्री राम के नारे ही थे। पूरा जो देश है आज राममय हो चुका है। जिनके भी भाव की मैं बात करूं, अगर चेहरों की मैं बात करूं, हर कोई के चेहरों पर बस एक ही भाव देखने को मिला कि मैं मर्यादित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं निशब्द हूं, मैं आज राममय हूं। ये तमाम चीज़ें हैं। सुबह से जो अयोध्या में जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को आयोजित की गई थी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर हर कोई बड़े बड़े पर्सनालिटी अयोध्या पहुंच चुके थे। पूरा जो शहर है उसको आप अगर देखें तो राम के पात्रों का या रामायण का जो पात्र है उसकी खूबसूरती से, उसकी तमाम चीज़ों से सजाई गई थी और हर कोई जो है काफ़ी आतुर दिख रहा था, इंतजार कर रहा था, जिसे मानो हर कोई इस बात का इंतजार रहा हो कि कब राम जो है अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे। हर कोई बस इस बात के लिए आतुर दिख रहा था कि कब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो, वो घर जाए, दिया जलाए, मिष्ठान भोजन और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जाए। तो आज मैं पूरे बिहार से लेकर पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज हर कोई जो है राममय होता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाए, अगर तमाम चीज़ों को देखें तो राम के जो व्यक्तित्व हैं, जो मर्यादित पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी है, वो भी हर युवाओं को जानना चाहिए। 1987 का दशक रहा होगा और मुझे जहाँ तक याद है उस वक्त मेरी उम्र 8 या 9 साल की रही होगी, जिस वक्त रामायण धारावाहिक आया करता था और बहुत ही एक अजीब इमोशंस की बात होती थी उस वक्त में, जब लोग धारावाहिक देखने के लिए बैठते थे। और उस वक्त में, उस दौर में बहुत कम घरों में टीवी हुआ करता था। सौभाग्य से 1984 के दशक में मेरे घर में भी एक टीवी आया था। और तो रामायण के प्रति जो दीवानगी थी लोगों की, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो धारावाहिक आया, लोग टीवी के सामने अगरबत्ती जलाकर बैठ जाते थे और उसके बाद लगता था मानो जैसे राम का दीदार हो रहा हो, हर पात्र को लोग जी रहा हो। क्या भीड़ होती थी, ठसाठस एक कमरे में भीड़ होती थी, लोग देखने के लिए आतुर होते थे। अगर लाइन कट जाए तो वो बैटरी का इंतजाम किया जाता था। उस समय बिजली और जनरेटर का वो दौर नहीं था कि लोग इतने संपन्न भी नहीं हुआ करते थे कि जाकर हर घर में वो बिजली की बात हो जाए, क्योंकि उस ज़माने में टीवी होना ही बहुत बड़ी बात थी। वहाँ से लेकर के लोग तुरंत चले जाते थे पड़ोसियों के यहाँ और हर कोई जो है पूरे रामायण सीरियल को जीता था, समझता था हर कोई। आज अरुण गोविल की बात की जाती है ना, कैसे लोग अयोध्या में उनके चरण छूते हैं। दीपिका जो माता सीता का उन्होंने रोल किया था, आज हर की जो निगाह है, मैं सच बताता हूँ कि अरुण गोविल और दीपिका, ये जो दो किरदार हैं, उनको आज भी लोग राम सीता के रूप में देखते हैं। मैं खुद देखता हूँ। मैं उस किरदार से बाहर, उस ऑरा से बाहर उनको देख ही नहीं पाया। तो जो संयमता थी, जो सौम्यता थी, जो धैर्यता थी श्री राम की, आज जब मौका मिला है आपको, आपने विराजमान किया है, 500 सालों का जो संघर्ष रहा है, तो आप आज जो है राम के चरित्र को जीने का समय है। राम का जो आदर्श है उसको जीने का समय है। सनातन धर्म के सबसे बड़े आदर्श अगर कोई हैं तो श्री राम है और उनके तमाम व्यक्तित्व को जीना पड़ेगा। इससे पहले जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने ये बात कही थी कि जिस धैर्यता के साथ, उनकी एक चौपाई भी मैंने आप लोग को बताया था कि सौरज धीरज ते ही रथ चाका। आपको याद होगा पिछले ही यूट्यूब एक जो वार्तालाप हो रही थी मेरी अमरकांत भारती से, तो मैंने उस चौपाई को बताया भी था। और मैं बार बार कहता हूँ कि राम को समझना हो तो राम के आदर्शों को समझिए। क्या कुछ था, राम बन गए तो बन गए, मैंने पहले भी कहा था। और राम ने अयोध्या की सीमा जो है उसको जब लांघा तो उन्होंने अपनी तमाम स्टेटस को छोड़ दिया। वो जो कहते हैं ना कि युवराज और राजा वाली बात, उन्होंने उसको छोड़ दिया। एक साधारण व्यक्तित्व के रूप में वो जंगलों में गए, तमाम चीज़ें हैं, जातिवाद के बंधन को तोड़ा। अगर सीखना है तो आप श्री राम से ये चीज़ को जरूर सीख सकते हैं। जंगलों की ओर गए, सबरी की कहानी सबको पता है। राम के आदर्श को जानना चाहिए। जंगलों में गए, जंगलों के बीच में जाकर स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा एक सृजन किया। राम सेतु, आपको याद होगा, जो मैनेजमेंट की बात मैं करता हूँ, आज लोग MBA की पढ़ाई करते हैं, राम से सीखना चाहिए। क्या मैनेजमेंट था, क्या कला था, तमाम चीज़ें थी। बाली का संदर्भ याद होगा आपको, अंगद का संदर्भ याद होगा आपको, विभीषण का संदर्भ याद होगा। और आप देखिए, दो संस्कृति
को किस तरीके से रिगार्ड किया जाता है, दो संस्कृति के मिलन का जो बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं श्री राम, दो संस्कृतियों को कैसे जिया जाता है, इन तमाम चीज़ों की शिक्षा दी गई। एक पुत्र का क्या जो फर्ज होता है, जो धर्म होता है अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए, क्या त्याग होता है, क्या बलिदान है। आप इन तमाम चीज़ों को जब जीना शुरू करेंगे तब जो आप कहते हैं ना कि जो सपना पूरा हुआ, सपना तभी पूरा होगा। राम में फिजा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर खुद को राम की तरह ढालने की कोशिश करना बहुत बड़ी बात है, उस चरित्र को जीना बहुत बड़ी बात है। तो मैं बात कर रहा था 1987 की बातें, चूँकि जुआ पे आ गई, याद आ गई, हम लोग किस तरीके से तमाम कैरेक्टर को समझ पाते थे और सोच पाते थे, क्या धैर्यता थी राम की। इन तमाम विषयों पर अब अभी की जो युवा पीढ़ी है उसको समझना होगा कि कैसे हम अपने आप को मर्यादित रख सकते हैं। फिलहाल ये तो बात हुई 1987 की। अभी का जो माहौल है, जो आप देख रहे हैं अयोध्या में बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, पूरे देश में हर घर में दिया कल जलाया गया, आज भी जलाए जाएंगे, मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई सड़क का चप्पा नहीं है जहाँ पर लोग जो है जय श्री राम का उद्घोष करते हुए नहीं दिखेंगे। पूरा अगर मैं थोड़ा सा अगर तंजिया लहजे में कहूँ तो अभी फ़िलहाल जो यूट्यूब है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम जिसको कहते हैं, वह भी अयोध्या और राम को छोड़कर कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। मैं 2-3 ऐसे टॉपिक्स पे मैंने बात की, मगर उसके जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे। कारण कि अभी पूरा का पूरा हैंगओवर आप कह सकते हैं पूरे देश में कि अयोध्या और श्री राम की जो कवरेज चल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें लोग और कुछ सुनना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाह रहे हैं। जो भी सनातन उनको मानने वाले हैं, आप शंकराचार्य की बात मान ले तो शंकराचार्य का भी आज विवाद खत्म हो गया, पट्टाक्षेप हो गया, तमाम चीज़ों पर उनका विरोध वहीं रह गया। कांग्रेस के राहुल गांधी जो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आज हम तमाम मुद्दों पर कल से बात होगी, मगर आज तो सिर्फ फिलहाल राम में है, राम भक्ति है, राम के नाम से पूरा देश जो है अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है। और आज पूरे दिन भर का जो माहौल रहेगा वो राम में होगा, राम भक्तों की भीड़ होगी, तमाम चीज़ें होंगी। कल से फिर तमाम विषयों पर बात होगी। और मैं आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से बस इतना ही लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर इस पूरे 500 सालों का इंतज़ार रहा है तो कम से कम आज इस चीज़ का प्रण लेने की आवश्यकता है कि हर कोई राम को जिए, राम को समझे। और जो राम सनातन संस्कृति में जो राम के आदर्श को जी गया, समझो वो पूरे भारत को जी गया।